अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन रूल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव एवेल्यूएट करना सीखेंगे। और इसके लिए एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 23 से 28 तक सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा एक मरतबा हम रिकॉल कर लेते हैं हमारे डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं। सबसे पहले मैंने वैसे लिख दिया डेरिवेटिव की डेफिनेशन, लिमिट वाली डेफिनेशन, ज़रूरत नहीं है अभी के लिए इसको देखने की। स्टार्ट करते हैं जी पावर रूल से। नाम से ही पता चल रहा है जब आपके पास किसी भी वेरिएबल की या किसी फंक्शन की पावर में कोई रियल नंबर आ जाता है तो उसे कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। सिंपल है, आप पावर को स्टार्ट में लिख देंगे, जैसे n पावर थी n स्टार्ट में लिख दी और x की पावर में से एक कम कर दिया यानी n-1। ठीक है, किसी भी रियल नंबर के लिए ये रूल होता है, इसको हम पावर रूल कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट रूल। नाम से भी पता चल रहा है कि जब आपके पास दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए, उसने इस केस में u और v दो फंक्शंस लिए हुए हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें कोई एक फंक्शन पहले एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस साइन, फिर जिसको एज इट इज़ रखा था उसका डेरिवेटिव लेंगे और जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको एज इट इज़ रख देंगे। दैट्स इट, ये इसके प्रोडक्ट रूल है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कोशेंट रूल। कोशेंट मतलब फ्रैक्शन में जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो कैसे उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। फर्स्ट कीजिए एक मरतबा फिर हम u और v ही दो फंक्शंस ले रहे हैं, तो डेरिवेटिव u ओवर v का इक्वल्स टू डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिनोमिनेटर में स्केयर लिखना है, फिर न्यूमिनेटर में उसको एक मरतबा एज इट इज़ और न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस साइन u एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव। यानी ये सिमिलर है कुछ प्रोडक्ट रूल से, लेकिन दरम्यान में नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो बहरहाल इसमें आपने बस ये केयरफुल रहना है कि जिसका नीचे स्केयर लिखा है उसके साथ पॉजिटिव सिंबल आ रहा है। ठीक हो गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जस्ट हमें डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। 23 को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास, हाँ जी, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। यस, फंक्शन है f और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है s। तो आप अपनी आसानी के लिए अज्यूम कर सकते हैं u के इक्वल अपने न्यूमिनेटर को स्क्वायर रूट s-1 और अपने डिनोमिनेटर को v के इक्वल। ठीक है, जो कि स्क्वायर रूट s+1 है। तो u का हमें डेरिवेटिव चाहिए होगा, तो डेरिवेटिव में स्क्वायर रूट s का पावर रूल अप्लाई होगा। पावर है इसकी 1/2, स्टार्ट में आ जाएगी और इसमें से एक कम कर देंगे यानी 1/2 -1 कर देंगे। तो मेरे ख्याल में हमें डायरेक्ट लिखना चाहिए 1/2 से अगर एक कम करेंगे तो वो माइनस का 1/2 बन जाएगा और -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत भी नहीं। तो अल्टीमेटली फिर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम्स s की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट s। ठीक है, नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी और स्क्वायर रूट बन जाएगा। बिल्कुल सेम लाइंस पे, दिस इज़ द बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ u। सेम लाइंस पे आप v को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट s है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली इसका भी डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट s। इस 1 का तो चलें ठीक है 0 हो जाएगा। ठीक है, चले अब ये वैल्यूज़ हम इसमें लगा देते हैं। तो क्या रूल कहता है हमारा क्वोशिएंट, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नीचे ही स्क्वायर रूट ले लेना है आपने, सॉरी नॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको ऊपर एज इट इज़ रख दें और u का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर का विच इज़ 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट s, नेगेटिव साइन, देन u को एज इट इज़ रखें मतलब स्क्वायर रूट s-1 और v का डेरिवेटिव विच इज़ 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट s। ठीक है, दैट्स इट। चलें अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब 1/2 स्क्वायर रूट s आप कॉमन चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, हम कॉमन ही ले लेते हैं बल्कि। तो ये बनेगा जी 1/2 स्क्वायर रूट s, बाकी बचा यहाँ से प्लस का स्क्वायर रूट s -1, सॉरी +1, देन ये नेगेटिव स्क्वायर रूट s और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 बन जाएगा। ऑल राइट जी, सो दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट s+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें स्क्वायर रूट s माइनस स्क्वायर रूट s सिफर हो जाएगा, बाकी बचा 1 + 1 जो कि 2 बनेगा। ठीक है, तो इनफैक्ट हमारे पास जो डेरिवेटिव इसका बनेगा f प्राइम ऑफ s
ये 2 बना, इस स्क्वायर रूट 2 और एस को, सॉरी 2 और स्क्वायर रूट एस को हम नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एस, साथ में स्क्वायर रूट एस प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और न्यूमिनेटर में वी हैव 2, 1 प्लस 1 2, और फर्दर 2 और 2 कैंसिल आउट होके अल्टीमेटली हमारे पास इसका आंसर बनेगा जी 1 ओवर स्क्वायर रूट एस टाइम्स स्क्वायर रूट एस प्लस 1 होल स्क्वायर। लीजिए जनाब, ये इसका डेरिवेटिव आ गया यूजिंग द कोशेंट रूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम सिमिलर काम कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में हमें इस मरतबा डायरेक्टली करना चाहिए बजाय कि हम u और v की फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहला काम आपने जो करना है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नीचे ही स्केयर लिख देना, 2 टाइम्स स्केयर रूट एस का होल स्केयर, और इसको ऊपर एज इट इज़ लिख दें। देन न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, तो 5x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 5 बन जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का 0 आ जाता है। देन सॉरी नॉट पॉजिटिव, माइनस साइन, 2 स्केयर रूट एस एज इट इज़, सॉरी x, ठीक है, सॉरी नॉट, नो 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 नो, ये पहले हम एज इट इज़ रख चुके हैं। अब आपके पास 5x प्लस 1 एज इट इज़ आएगा, और डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज़। स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हुए हैं, ये हमेशा आपने याद रखना, इस फॉर्मेट का बनता है। स्क्वायर रूट s था ना, तो 1 ओवर 2 साथ में स्क्वायर रूट s आएगा। इस केस में चूंकि x है तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x आ जाएगा, ठीक है। 2 और 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा फिर, u प्राइम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 10, साथ में है स्क्वायर रूट x माइनस ये है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, यानी स्क्वायर रूट एक्स डिनोमिनेटर में है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस 5x ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस, नो 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 नॉट प्लस, माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखें ये ओवरऑल का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x बचेगा, ठीक है। ओके, तो ये व्हाट यू कैन डू इज़ नाउ कि आप अपने न्यूमिनेटर में से 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स कॉमन ले लें, या एलसीएम एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर्स में से, स्क्वायर रूट एक्स एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 10x माइनस 5x एंड देन वी हैव माइनस 1, दैट्स इट, ठीक है। आगे वैसे इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, लें जी, तो होल डिवाइडेड बाय 4x बन जाएगा। 10x माइनस 5x कितना होता है जी, 5x होता है, सिंपल, और ये स्क्वायर रूट एक्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा जी u का डेरिवेटिव इज़ 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x, तो पहले ही था, साथ में स्क्वायर रूट एक्स भी आ गया, तो x की पावर ये है 1, साथ में है 1 ओवर 2, पावर्स को ऐड करेंगे तो पावर बन जाएगी 3 ओवर 2, सॉरी दिस इज़ 4, डिनोमिनेटर में बनेगा 4 टाइम्स x पावर 3 ओवर 2, और न्यूमिनेटर में 5x माइनस 1, लें जनाब, ये इसका डेरिवेटिव। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा सा हम इसको ज़रा ऊपर भी शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो वंस अगेन आपके पास इस्तेमाल करेंगे हम कोशेंट रूल का, v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ v इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्केयर, इसको एज इट इज़ रखें, और अपने न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 1 का 0, x का 1 माइनस 4 एज इट इज़, स्क्वायर रूट एक्स के बारे में आप जानते हैं, का डेरिवेटिव बनता है 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, सिंपल, माइनस साइन, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, विच इज़ 1 प्लस एक्स माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर ऊपर 2 बचेगा, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 से मल्टीप्लाई होके x माइनस 2, देखें ऊपर है x, नीचे है स्क्वायर रूट एक्स, यानी x ओवर स्क्वायर रूट एक्स, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आप इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स, न्यूमिनेटर में लिखा जा सकता है ना, स्क्वायर हो जाएगा वो, एक कैंसिल करें बाकी स्क्वायर रूट एक्स बचेगा, तो ये बनेगा माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स
देन नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई करें, -1 -x +4 के रूट एक्स लें जनाब, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर को थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 4 -2 करेंगे तो ये 2 टाइम्स के रूट एक्स बन जाएगा। ये प्लस का एक्स और माइनस का एक्स जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और -1 आ जाएगा। एंड देन व्हाट वी हैव इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या ख्याल है, हो गया? आई थिंक दैट्स ठीक हो गया। ओके तो ओके अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, 26 पे। ओके तो इसमें भी आपके पास देखें, इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप एलसीएम लेकर इसको क्वेश्चन रूल के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन एक और आसान तरीका भी है जो कि हम वही फॉलो करेंगे। क्या आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यह है थीटा की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले आऊँ, क्या मैं इसको -1/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और साथ में है थीटा की पावर 1/2। दोनों पे आप पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। पावर्स रूल क्या कहता है जी, पहले इस पर पावर अप्लाई होगा तो -1/2 स्टार्ट में, और थीटा की पावर -1/2 -1। इसी तरह से यहाँ से 1/2 स्टार्ट में और थीटा की पावर 1/2 -1 बन जाएगी। 1/2 कॉमन ले सकते हैं, एक 2 ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है, 1/2 भी साथ में आ जाएगा। यहाँ से थीटा की पावर बनेगी -3/2, ठीक है ना, हाफ था और 1 था तो वो -3/2 है। अच्छा, यहाँ से बनेगी जी थीटा की पावर -1/2, और अब आप क्या कर सकते हैं जी, 2 और 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए। आंसर वैसे आपका आ गया। अब चाहें तो इन 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 वेरिएबल्स को आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब पावर पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो 1/थीटा पावर 3/2 प्लस 1/थीटा पावर 1/2, या स्क्वायर रूट भी लिख लिए। तो यस दैट्स इट। सॉरी सॉरी सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हम कर रहे हैं, ये माइनस सिंबल भी साथ आएगा, माइनस साइन भी साथ आएगा, तो ये -1/थीटा पावर 3, ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 27 पे। अच्छा जी, इसको भी थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं स्पेस, ताकि ये बच जाए। चलें ठीक है जी। तो ये है फंक्शन y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। u आपके पास इस केस में हम चाहेंगे कि इसको ना पहले अलहदा से सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। u 1 है, अगर u का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, इज़ अ कांस्टेंट। p डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को हम आमतौर पे कहते हैं ना, तो इसका डेरिवेटिव, बल्कि पहले तो मैं वैसे ही लिख दूँ, x² -1 देन x² + x + 1। तो कोशेंट रूल का इस्तेमाल करने के लिए हमें d का डेरिवेटिव भी चाहिए होगा, तो मैं ऑलरेडी साइड पे लेके रख लेता हूँ, ठीक है। तो v का डेरिवेटिव में यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, x² -1 एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 2x + 1। ऐसे ही x² का 2x, x का 1 और 1 का 0 हो जाएगा, दरम्यान में पॉजिटिव साइन। देन x² + x + 1 को एज इट इज़ रखें, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 2x - 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2x लिख लें। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, x² को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2x³ + 2x, सॉरी नॉट 2x, सॉरी x² होगा, x² 1 से मल्टीप्लाई होकर x² आ जाएगा, देन -2x, देन -1, और इस 2x से इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा प्लस का 2x³ + 2x² + 2x, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हैं वो, कुछ टर्म्स जो हैं बेसिकली प्लस माइनस हो रही हैं, जैसे 2x³ है, ये भी 2x³ है, तो ये 4x³ बन जाएगा, x² x² 3x² बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 3x² आ जाएगा, और ये -2x + 2x कैंसिल, और ये बाकी बचा -1। तो लीजिए जी, ये आपके पास v का डेरिवेटिव आ गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। y का डेरिवेटिव यूजिंग क्वोशिएंट रूल, मैं बल्कि पहले लिख लेता हूँ, v², ऊपर v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव -u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव, ये सब वैल्यूज हमने इसमें पुट करनी है। और y का डेरिवेटिव फिर क्या बनेगा, v एज इट इज़, मतलब x² -1, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, साथ में आ जाएगा x² + x + 1।
और u का डेरिवेटिव विच इज़ 0, ठीक है, माइनस साइन, फिर आपके पास u एज इट इज़ विच इज़ 1 और v का डेरिवेटिव विच इज़ दिस वन 4x³ प्लस 3x² -1 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय v का स्केयर। v क्या है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, स्केयर करेंगे ना तो बेसिकली दोनों का अलग से स्केयर आ जाएगा, तो मैं अलग अलग स्केयर लिख देता हूँ, इसका अलग स्केयर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना, एडिशन होती तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते थे, तो ये इसका अलग से स्केयर आ जाएगा। देखें इस जीरो की वजह से ये सारा कुछ जीरो हो जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वही आपका बेसिकली आंसर भी होगा, यानी फाइनली हमें मिल रहा है जी यहाँ से -4x³ -3x² +1, ये माइनस था ये भी माइनस है तो ये +1 बन जाएगा, राइट। एंड दिस डिवाइडेड बाय एज इट इज़ लिख देंगे x² -1 का स्केयर, साथ में x² प्लस x +1 का होल स्केयर, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 28 है। मैं चाहूँगा कि इसको भी हम वैसे ही करें, ठीक है, पहले u और v को हम लिख लेते हैं जी, उसके बाद फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो u इस केस में आपके पास आ रहा है x+1 और साथ में x+2, हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव भी, तो हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव x+2 का डेरिवेटिव आएगा 1 + 0, दरमियान में होगा प्लस का साइन, फिर x+2 को एज इट इज़ रखेंगे और x+1 का डेरिवेटिव अगेन ये भी 1 + 0 आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा x+1 1 + 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी 1 + 0 ख़त्म, तो ये आ जाएगा x+2 एंड फाइनली u का डेरिवेटिव क्या बन रहा है 2x + 3। इसी तरह से अब v वाला आप फंक्शन ले सकते हैं डिनोमिनेटर वाला विच इज़ x-1 टाइम्स x-2, तो भी डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग दी प्रोडक्ट रूल, x-1 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 - 0 प्लस सिंबल, देन वी हैव x-2 एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज़ 1 - 0, सिंप्लीफाई करने पे x-1 प्लस x-2, सो डेरिवेटिव ऑफ v इज़ 2x - 3, ठीक है। चलें जी अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, y का डेरिवेटिव अगर मैं u और v की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय v स्केयर, तो v एज इट इज़ लिखेंगे मतलब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन विच इज़ x-1 एंड x-2 और u का डेरिवेटिव विच इज़ 2x + 3, ठीक है। देन नेगेटिव साइन u एज इट इज़ विच इज़ x+1 x+2 और साथ में v का डेरिवेटिव विच इज़ 2x - 3। लीजिए जी ये आपका न्यूमरेटर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, दिस होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्केयर यानी x-1, चूँकि प्रोडक्ट में है वंस अगेन मैं तो दोनों का सेपरेटली स्केयर लिख दूंगा और x-2 का भी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब आप अपने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 टर्म्स हैं ना, 3 फैक्टर्स हैं, 2 करके हम मल्टीप्लाई कर लें, आसानी रहेगी। तो पहले x-1 x-2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा एक और काम कर लेता हूँ मैं ना, इसको ज़रा कॉपी कर लूँ ताकि ये बार बार ये टर्म लिखनी ना पड़े, क्योंकि 1-2 स्टेप हमारे अभी लगेंगे आंसर तक पहुँचने के लिए। चलें जी, तो x-1 x-2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x²। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा डायरेक्ट ना कर दूँ यहाँ से, जी ठीक है। देखिए x², फिर बनेगा -2x और यहाँ से -x, तो ये बनेगा -3x, जस्ट मैंने वो 2 टर्म्स ऐड की हैं। फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बनेगा, ठीक है। देन 2x + 3 आ जाएगा, नेगेटिव साइन, और यहाँ पर x+1 x+2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना x² और 2x, फिर 1 को x से करेंगे तो +x, तो ये 3x बन जाएगा। देन 2 को और 1 को करेंगे तो वो प्लस का 2 ही रहेगा, ठीक है। साथ में 2x - 3 आ जाएगा। और अब हम इसको ज़रा पेस्ट करते हैं नीचे वैसे ही, तो लें जनाब ये आपके पास डिवाइडेड बाय वो सेम टर्म नीचे आ जाएगी।
ठीक है, अब अपने न्यूमरेटर को फर्दर हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, यानी एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो पहले मैं एक्स स्केयर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये बन जाएगा 2x क्यूब, बल्कि शायद हमें थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए स्पेस, ताकि आगे से बन जाए। तो खैर 2x क्यूब, फिर 3x स्केयर, ठीक है, और ठीक है, -3x को फिर 2x से करेंगे तो ये बनेगा -6x स्केयर। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना, -6x स्केयर, ठीक है। फिर -3x को 3 से करेंगे -9x, फिर 2 को इन दोनों से कर देंगे तो प्लस का 4x प्लस का 6। इसी तरह से फिर यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में बाहर नेगेटिव साइन है तो साइंस भी चेंज होंगे। तो ये माइनस का 2x क्यूब और माइनस माइनस प्लस का 3x स्केयर, ठीक है। 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो ये बनेगा माइनस का 6x स्केयर, बाहर माइनस था ना इस वजह से। फिर 3x को करेंगे -3 से तो ये प्लस का 9x बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर 2 को इन दोनों से कर देंगे, बल्कि -2 से, तो ये बनेगा -4x प्लस 6। आई थिंक वी आर ओके। तो लें जनाब, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल, सॉरी, नई टर्म बन जाएगी। इसमें अब देख लें कुछ चीज़ें जो कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसा कि 9x माइनस और ये प्लस का, 4x प्लस का और ये माइनस का, और उसके साथ साथ आई थिंक यस ये 2x क्यूब माइनस और ये 2x क्यूब प्लस का। तो देख लेते हैं जी, चलें। y डेरिवेटिव, अब आपके पास हाईएस्ट पावर बची x स्केयर। तो फर्दर कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, कैसे देखें, 3x स्केयर है, ये भी 3x स्केयर है, टोटल बनेगा 6x स्केयर, ये है माइनस का 6x स्केयर, तो वो आप इसके साथ कैंसिल कर इन 3 टर्म्स को बेसिकली, ठीक है। बल्कि मैं कलर जो है ना इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, वाइट से कर देता हूँ। देखें ये 3x स्केयर हो गया, ये 3x स्केयर टोटल 6 और ये माइनस का, ठीक है ना। तो सब टर्म्स कैंसिल होने के बाद ये बचा प्लस का 6, ये प्लस का 6 है, तो ठीक है जी, ओके 12 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, -6x स्केयर, तो फाइनली हमारे पास -6x स्केयर प्लस 12 बन रहा है। दिस डिवाइडेड बाय x -1 का होल स्केयर, साथ में x -2 का होल स्केयर, ठीक है। दैट्स इट। फर्दर अगर आप चाहें तो आप वैसे ठीक है, आप -6 कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा x स्केयर -2 एंड दिस डिवाइडेड बाय सेम x -1 का होल स्केयर, x -2 का होल स्केयर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग द क्वेश्चन। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में भी डेरिवेटिव के ही क्वेश्चंस होंगे, कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का टॉपिक भी है। तो आज के लेक्चर से मुतल्लिक बहरहाल अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर थैंक यू वेरी मच।